Students, here are some other irrational numbers, and we will see how we can represent these irrational number on the real line. In the last session I have told you that how to represent the irrational number on the real line. irrational number को रियल लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप सभी लोग सीख चुके हैं। हमने लास्ट सेशन में आपको ये बताया था। अब यहाँ कुछ और इरेशनल नंबर है, इसको भी हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले दिया √5। क्या दिया है, √5। तो स्टूडेंट एट फर्स्ट वी ड्रॉ दी रियल लाइन। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रियल लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। Suppose this is the real line and name it as x dash axis। हाँ, हमने इसको नेम दे दिया x and x dash axis। Now you have to take an origin point on this real line। हाँ, हमें इस पे एक ओरिजिन पॉइंट लेना होता है और ये ओरिजिन पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं। हाँ, ये ओरिजिन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से हम रियल लाइन पे इरेशनल या रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं, इसके राइट में और लेफ्ट में। हाँ, तो लेट दिस इज द ओरिजिन पॉइंट एंड नेम इट एज ओ। हमने इसको ओ नाम दे दिया एंड इट्स यूनिट इज 0 और इसका यूनिट क्या है, 0 है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। गुड स्टूडेंट, ये √5 है। क्या दिया है, √5 है। √5 को आपको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमेशा ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए चलना है कि हमें इस रियल नंबर को, सॉरी रियल नंबर भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, इरेशनल नंबर को रियल लाइन पे, हाँ रियल लाइन पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के द्वारा रिप्रेजेंट करना होता है। हाँ, हमने आपको बताया था ऐसे आप राइट ट्रायंगल यहाँ फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। हाँ, मान लेते हैं ये आपका हाइट है और ये बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमेशा हमें इस तरह से लाना होता है, हाँ, कि जो आपका इरेशनल नंबर है उतना है। तो ये आएगा कैसे, इसके लिए आपको ये जो परपेंडिकुलर और बेस है इसका यूनिट ऐसा रखना होगा। हाँ, ऐसा रखना होगा कि जब हम इसे पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व करें, हाँ पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व करें तो ये हाइपोटेन्यूज इतना आ जाए जो कि आपके यहाँ पे दिया है। तो पहले हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए मान लीजिए अगर हम बेस को 2 यूनिट मान लेते हैं और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट, तो पाइथागोरस अगर थ्योरम पे आप चलेंगे तो यहाँ AC = हो जाएगा। बस ये आपको एक रिव्यू के लिए है, जो हम माइंड में करते हैं, ये माइंड में किया जाता है। हाँ, बस हम आपको रिव्यू जो है माइंड में जो हम कर रहे हैं उसको हम समझा रहे हैं आपको। हाँ, ताकि आप इसे माइंड में खुद से समझ करके हाँ यहाँ रिप्रेजेंट कर सके। ये वर्क जो है ये आपको यहाँ दिखाना नहीं होता है, ये आप जब स्टेप लिखेंगे तो वहाँ बताएंगे। हाँ, स्टेप में बताना होता है। ये तो बस हम आपको यहाँ आप यूनिट कैसे मानेंगे इसके लिए बस एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हमने इसका बेस मान लिया 2 और परपेंडिकुलर 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम पे आप रखेंगे तो बेस का स्क्वायर यानी यहाँ BC का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होगा। हाँ, तो अब देख लीजिए, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 और 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, तो 4 में 1 ऐड हो गया, कितना आ गया, 5 आया ना। तो इस तरह से ये हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया, √5 आ गया। कैसे आ गया, अगर हम बेस को 2 यूनिट मान लें और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट मान लें तो ये आसानी से आ जाएगा। तो बस हमें वही करना है, इतना चीज़ आपको माइंड में पहले एज्यूम करना होता है, लेट कर लेना होता है, फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले हाँ इस एक्सिस पे बेस ले लेते हैं 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट जो हम लेंगे, 1 यूनिट का मेरा जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है। तो जो हम 2 यूनिट ले रहे हैं तो क्लियर हो गया कि 4 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस लेंगे। तो मेरा ये हो गया बेस, मान लेते हैं OA है। हाँ, OA है जो कि कितना है, 4 यूनिट का है। 4 यूनिट हमने इसका बेस ले लिया, ये आपका 4 यूनिट है। हाँ, वेरी गुड। अब हमें क्या करना होता है, अब हमने आपको बताया इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे अब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस AB। हाँ, AB के अकॉर्डिंग, हाँ AB के जैसे ही आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हमने माना था, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर हमेशा आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करिएगा या कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, तो हम यहाँ मान लेते हैं ये आपका परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट का।
दिस इज़ द परपेंडिकुलर। हाँ ये परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं बी पॉइंट आ गया। हाँ ये आपका 1 यूनिट है, कितना है 1 यूनिट है। अब हम क्या कर लेंगे, ओ बी को ज्वाइन कर लेंगे। हाँ नाउ ज्वाइन ओ बी को हमने ज्वाइन कर लिया लाइक दिस, ज्वाइन कर लिए। अब इतना करने के बाद क्या करना होता है, हाँ देख लीजिए, सॉरी ये 2 यूनिट था, हमने 4 लिख दिया है, सॉरी स्टूडेंट 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट है 1 यूनिट है। तो अब जब आप इसे पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो ये कितना √5 आ जाएगा। √5 आएगा ना, तो हम ओ बी का रेडियस लेंगे। हाँ क्या करेंगे, ओ बी का रेडियस ले लेंगे लाइक दिस। ओ बी का आप रेडियस लीजिए, ऐसे देख लीजिए, हमने ओ बी का ये रेडियस ले लिया। ओ बी का रेडियस लेकर ओ को सेंटर मान करके ऐसे आप एक आर्क ड्रा करेंगे। हाँ ऐसे आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क इस एक्सिस को, यानी जो ओ एक्स या एक्स डैश ओ एक्स जो आपका एक्सिस है, जिस पॉइंट पे मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, या इस पॉइंट पे मिल रहा है, और इसको हम मान लेते हैं आर पॉइंट है। हाँ या पी पॉइंट है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हमने आर पॉइंट मान लिया, और यही जो पॉइंट है वो √5 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ √5 को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट ये हमने पेंसिल से ड्रॉ किया है, तो हम इसको पेन से थोड़ा डार्क कर देते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा वर्क पेंसिल से और रूलर से करना है, पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ये तो हम आपको वीडियो में समझा रहे हैं, तो वीडियो में पेंसिल से थोड़ा लाइट में आएगा, डार्क नहीं आएगा, तो हम पेन से बता रहे हैं, है ना। अब हम लोग स्टेप लिखते हैं, बस हो गया। √5 हमने रिप्रेजेंट कर लिया। इसके बाद √6 और √7 करेंगे, तो पहले इसका स्टेप लिख लेते हैं √5 का। तो हमने सबसे पहले क्या किया था स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एक एक्सिस ड्रॉ किया था। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट x डैश ओ एक्स, हाँ x डैश ओ एक्स बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लेते हैं आपका यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, या हम कह सकते हैं रियल लाइन है, कुछ भी आप कह सकते हैं। एंड ओ इज़ द ओरिजिन पॉइंट, एंड ओ इज़ द ओरिजिन पॉइंट। मान लेते हैं ओ ओरिजिन पॉइंट है, एंड लेट ओ रिप्रेजेंट 0 यूनिट। मान लेते हैं जो O है वो 0 यूनिट रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फॉर। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या किया था, इस एक्सिस पे OA, हाँ 2 यूनिट का बेस लिया, या फिर हम कह सकते हैं OA 2 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट लिया या लेंथ लिया। तो अब आप लिखेंगे नाउ टेक OA इक्वल टू 2 यूनिट। हाँ 2 यूनिट्स, यानी हमने OA एक 2 यूनिट्स बेस ले लिया, और हम A पॉइंट पे AB एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। एंड ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू OA, हाँ ये स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो AB इज परपेंडिकुलर टू OA। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या किए थे, हाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमने बताया जो परपेंडिकुलर है ये 1 यूनिट का है। हाँ तो AB परपेंडिकुलर टू OA सच दैट AB इक्वल टू 1 यूनिट, यानी AB का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट होगा, है ना। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या किए थे, OB को ज्वाइन किए थे। नाउ ज्वाइन OB, हाँ OB को ज्वाइन कर दिए। अब स्टूडेंट जैसे ही आप OB को ज्वाइन करेंगे, A आपका एक राइट ट्रायंगल बन गया। हाँ BAO आपका क्या बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम पे अगर हम OB का वैल्यू लाएंगे तो क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं सो OB इक्वल टू हो जाएगा √OA स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, है ना। तो OA का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट है, तो आप यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू कितना 1 यूनिट, तो यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर। हाँ तो ये हो जाएगा 2 2 या 4 प्लस 1 यानी √5 आ गया। तो इस तरह से OB का लेंथ हमने बता दिया कितना आया, √5 आया। जब ये √5 आ गया तो अब आप क्या किए थे, O को सेंटर माने थे। O को सेंटर माने OB का रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ किए थे, जो कि इस एक्सिस को R पॉइंट पे कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हम क्या किए थे, नाउ O एज सेंटर
O as center and radius of OB, draw an arc, एक आर्क ड्रॉ किए मीटिंग OX एट आर। हाँ, आर पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है या मिल रहा है। समझ में आ रहा ना? तो अब हम बता सकते हैं जब हमने OB का रेडियस लेकर के आर्क ड्रॉ किया तो क्लियर है जिस पॉइंट पे ये मिला, आर पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये OR और OB ये दोनों इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो हम लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू OR इक्वल टू √5। हाँ, ये √5 के इक्वल हो गया, यानी इसका जो लेंथ होगा, हाँ, OR का वो √5 हो गया। तो हम लिख सकते हैं द पॉइंट आर represent √5 on the real line, तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल हाउ टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द रियल लाइन। √5 को हम रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि √6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो √6 के लिए आपको इसी को क्या करना, आगे बढ़ाना है। अब आप इस हाइपोटेन्यूज को बेस बनाएंगे। हाँ, और बी पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये √5 आपका ऑलरेडी है। आप पहले जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे 1 यूनिट का, तो हमेशा आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, जो आपका परपेंडिकुलर एक बार मान लिया गया, बार बार आपको परपेंडिकुलर उतने ही यूनिट का ड्रॉ करना है। तो ये 1 यूनिट का है, तो फिर से हम यहाँ परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल राइट एंगल पे, यानी 90 डिग्री पे होना चाहिए। हमने बार बार बताया आपको, आप इसे प्रोटेक्टर से बनाइएगा या कंपास से बनाइएगा, आपको रूलर से नहीं बनाना है। ये तो डार्क होने की वजह से हम पेन से बना रहे हैं। हाँ, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, 1 यूनिट का मान लेते हैं C पॉइंट है। हाँ, अब हम OC को ज्वाइन कर लेंगे स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, OC को ज्वाइन कर लिए, ऐसे हमने OC को ज्वाइन कर दिया। हाँ, OC ज्वाइन हो गया। अब आपको क्या करना है, OC का रेडियस लेना है, या फिर आप सॉल्व करके अगर आप मन में देखेंगे तो देखिए ये 1 यूनिट आया ना। तो अब अगर आप ऐसे मन में रख करके सॉल्व करेंगे तो OC का वैल्यू आएगा, ये √5 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। हाँ, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट का 5 + 1, हाँ 1 इक्वल टू √6 आ गया, आया ना √6, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √6 आएगा। तो स्टूडेंट ये वर्क आपको यहाँ करना नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए किए थे। हाँ, अब आप क्या करेंगे, OC का रेडियस लेंगे। हाँ, OC का आप रेडियस लीजिए इस तरह से, OC का रेडियस ले लेंगे। रेडियस OC का लेने के बाद ऐसे आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे। हाँ, हमने ये आर्क ड्रॉ कर दिया। अब ये आर्क जब ड्रॉ करेंगे तो यह इस एक्सिस को यानी OX को जिस पॉइंट पे मिलेगा, मान लेते हैं इस एक्सिस पे वो R के बाद S पॉइंट पे मिल रहा। हाँ, यह S पॉइंट है, तो यह S पॉइंट पे √6 रिप्रेजेंट हो गया। हाँ, तो S पॉइंट पे √6 रिप्रेजेंट हो गया। इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, गुड। अब हम इसका स्टेप लिखेंगे। हाँ, स्टेप लिखने के लिए स्टूडेंट आपको इतना वर्क करना ही है, क्योंकि जब तक आप √5 को रिप्रेजेंट नहीं कर लेंगे तब तक आप √6 को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर ये नहीं करना होता ना, √5 यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया होता, फिर भी आपको √6 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्क करना होता। पहले आप √5 लाते, हाँ √5 रिप्रेजेंट करते यहाँ, फिर उसके बाद आप √6 को ला पाते, क्योंकि इससे छोटा आप कोई भी यूनिट मानेंगे ना तो √6 आएगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए आपको इतना वर्क तो करना ही है, इतना आपके माइंड में होना चाहिए। तो इतना वर्क हमने कर लिया। अब आपको क्या करना, इसके बाद हाँ आपका स्टेप क्या आएगा देख लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया था, अब हम इस BC को बेस बनाए थे। हाँ, BC को बेस बनाए थे और
बी सी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, हाँ 1 यूनिट का, यही किए थे ना हम। तो बस अब आपको यही करना है। तो अब आप लिखिए नाउ ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर टू ओ बी, हाँ परपेंडिकुलर टू ओ बी सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट, यानी बी सी का जो लेंथ है वो कितना है, 1 यूनिट का है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किए थे ओ सी को ज्वाइन कर लिए थे, हाँ नाउ ज्वाइन ओ सी को ज्वाइन कर लिए। जब ओ सी को ज्वाइन किए तो हमें ये राइट ट्रायंगल मिल गया ना, राइट ट्रायंगल मिल गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम पे अब हम लिख सकते हैं ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, इस रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेस मतलब ओ बी का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर बी सी, तो बी सी का स्क्वायर हो गया। हाँ तो अब ये आ गया, ये √5 है, बेस कितना आया √5, तो ये √5 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो अब आपको आप बताए हैं हाँ कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, सिर्फ 5 आएगा। तो ये 5 + 1 यानी 5 में 1 ऐड हो गया 6, यानी √6 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट, √6 आ गया। तो ओ सी का लेंथ आ गया ना √6, हाँ गुड, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आप ओ को सेंटर माने थे, ओ सी का रेडियस लेकर एक आर्क ड्रा किए थे, हाँ तो आप लिखेंगे नाउ ओ एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ ओ सी, ड्रॉ एन आर्क मीटिंग ओ एक्स एट यस, हाँ मान लेते हैं यस पॉइंट पे ये मिल रहा है। जब यस पॉइंट पे मिल रहा है तो अब हम लिख सकते हैं ओ सी इक्वल टू ओ एस, हाँ ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एस, यानी ओ सी का लेंथ और ओ एस का लेंथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम यही रेडियस लेकर के ड्रॉ किए थे ना। तो जिस पॉइंट पे मिलेगा वहाँ तक का डिस्टेंस इस डिस्टेंस के यानी ओ सी के इक्वल हो जाएगा। तो ओ सी इक्वल टू ओ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो द पॉइंट S represent √6 on the रियल लाइन, यानी ये रियल लाइन पे √6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेल स्टूडेंट, आई थिंक इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, आप केवल इसे केयरफुल होकर के वॉच करिए। हाँ स्टेप बाय स्टेप हम आपको कैसे बता रहे हैं, आप बस वॉच करते जाइए। हाँ आपको लगेगा वास्तव में ये बहुत ईजी है ड्रॉ करना। कुछ स्टूडेंट हमसे कहे थे सर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है। आप वीडियो को मन से देखिए, वॉच करिए, और अगर ना समझ में आए तो री-वॉच करिए बार बार 2-3 बार। जब आप उसे देखेंगे ना जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। हाँ चलिए वेरी गुड। अब हम लोग √7 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो √7 के लिए अब आपको क्या करना होगा, अब आप इसे बेस बनाएंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। तो हम 1 यूनिट का यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं सी के बाद ये डी पॉइंट है। हाँ सी के बाद डी पॉइंट है, ये पहले से स्टूडेंट यहाँ लिखा है तो आप इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाँ अब स्पेस नहीं था तो फिर इस तरह से बन रहा है। अब हम ओ डी को ज्वाइन कर लेंगे। हाँ ओ डी को ज्वाइन कर लेंगे। ये कितना है, 1 यूनिट है। ओ सी का सी डी का लेंथ कितना है, 1 यूनिट है। अब अगर हम इस पे चलेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम पे, तो देखिए ओ डी का जो लेंथ आएगा, हाँ ये आपको करना नहीं, हमने आपको बताया, बस आपको हम समझाने के लिए कह रहा कि इतना आ रहा है तो कैसे आ रहा। हाँ वो तो स्टेप में आप लिखेंगे ही। तो ओ डी इक्वल टू हो जाएगा, ये बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी 1 का स्क्वायर। तो √6 का जब स्क्वायर करेंगे तो केवल 6 आएगा ना। तो यहाँ 6 + 1 यानी √7 आया कि नहीं, आ गया ना। तो बस ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट कर लेना है। तो इस तरह से आपका ओ डी आ गया √7। अब आप क्या करेंगे, ओ डी को रेडियस मानेंगे,
यानी OD का आप रेडियस लेना है। OD का हमने रेडियस ले लिया, ये OD का रेडियस लिए। हाँ, और इस तरह से एक आर्क ड्रा किए। हाँ, ये हमने आर्क ड्रा कर दिया। अब ये आर्क इस एक्सिस पे जहाँ मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ मिल रहा है, ये मान लेते हैं RST, ये T पॉइंट है, तो T पॉइंट पे √7 आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा। हाँ, इसको हम डार्क कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब इसका भी हम लोग स्टेप लिख लेते हैं। हाँ, तो अब वही करना है। नाउ ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू OC सच दैट OD कह रहे हैं OCD। हाँ, सच दैट CD इक्वल टू 1 यूनिट, यानी CD का लेंथ कितना होगा, 1 यूनिट होगा। हाँ, इतना आपको समझ में आ गया। हाँ, CD का लेंथ कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। अब हम क्या किए थे, OD को ज्वाइन किए थे। नाउ ज्वाइन OD को ज्वाइन किए। जब OD को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें अब क्या मिल गया, ये राइट ट्रायंगल मिल गया। तो अब इस तरह से कह सकते हैं OD इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बेस आपका OC है तो OC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर CD है, तो हो गया CD का स्क्वायर। तो OC यानी √6 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर करेंगे 6 + 1 यानी √7 आ गया। हाँ, √7 आ गया। तो हम लिखेंगे अब हम O को सेंटर मानेंगे। नाउ O एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ OD, ड्रॉ एन आर्क मीटिंग OX एट T, यानी T पॉइंट पे मिल रहा है। सो हम लिख सकते हैं। हाँ, OD इक्वल टू OT। हाँ, OD इक्वल टू OT इक्वल टू हो जाएगा √7। हाँ, √7। तो हम लिख सकते हैं सो द पॉइंट T रिप्रेजेंट्स √7 ऑन द रियल लाइन। हाँ, ऑन द रियल लाइन। तो in this way we have to represent the irrational number on the real line. So dear student, I hope you understood very well how to represent the irrational numbers on the real line very well. हाँ, अब आपको हमने जो भी बताया, चाहे √2 हो, √3 हो, √5, √6 या √7, इन सभी को आप अपने मन से खुद से हाँ रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। रिप्रेजेंट करने के बाद देखिए क्या वास्तव में आप सही रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, और आप स्टेप खुद अपने मन से लिखिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ वास्तव में अब आप कुछ सीख पाए हैं और ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।